अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपको हलीम बनाना बताऊंगी। आज हम चिकन रेशा हलीम बनाएंगे। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 किलो दाल चना। उसके बाद मैंने ली है 1 पाव मिक्स दाल, जो है ये मूंग, मसूर और माश की है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 दालें मिक्स की हैं, मूंग, मसूर और माश की दाल हैं ये, और चना की दाल। कुल मैंने 4 दालें ली हैं। इसमें मैं दलिया, गंदुम, इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त हलीम बनेगी। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा। ये चिकन ब्रेस्ट ली है मैंने। इसको इसी तरह से जो है वो मैं दाल में डाल के उबाल लूँगी। दाल को मैंने भिगोया नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको भिगो के जो है वो उबाल लें, लेकिन मैं इसको सिंपल ऐसे ही उबालूँगी कुकर में। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको बॉयल होने में, और ये चिकन डाल के जो है इसको बॉयल करेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। व्यूवर्स, ये कुकर में मैंने चारों दालें जो हैं वो धो के गलने के लिए रख दी हैं। ये देखें आप, ये चारों दालें जो हैं ये मिक्स करके मैंने गलने के लिए जो है इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें चिकन का पीस डालूंगी और 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक, यानी 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें मैं नमक डाल दूंगी, और इसको जो है गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा से पौना घंटा इसको लगेगा गलने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये किस शक्ल में आएंगी। व्यूवर्स, ये देख रहे हैं आप, जो दाल है हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल ये गल चुकी है। अब इसमें जो ब्रेस्ट का पीस डाला था वो हम निकाल लेंगे और इसके रेशे बना लेंगे। और दाल को जो है या तो आप ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से जो है एक जान कर लें, या फिर इसको ऐसे ही जो है वो आप इसको एक जान कर सकते हैं चम्मच के साथ भी। तो हम कर लेते हैं इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, ये देखें, ये जो हलीम है, हलीम की दालें हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से एक जान जो है ये कर लिया है। मैंने इसको ब्लेंडर में नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल, ये मेरे पास एक मदानी सी है, इससे मैंने इसको किया है अच्छी तरह से। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसका टेक्सचर है। अब इसके बाद जो इसके मसाले के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, यानी इसमें जो मसाला ऐड होगा उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूं। व्यूवर्स, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। उसके बाद 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया है, जिसको मैंने कूट लिया है। ये कुटा हुआ अदरक है, पेस्ट नहीं है इसका। उसके बाद लहसुन लिया है मैंने, थोड़ा सा लहसुन लिया है ये, और इसको जो है इसका भी जो है वो पेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसको हम अच्छी तरह से गलाएंगे। उसके बाद ये मेरे पास मैंने ली हैं 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको इस तरह से कूट लिया है, ये भी कुटी हुई हैं। उसके बाद जो इसमें मसाले जाएंगे, व्यूवर्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हलीम जो है वो उसका खुद ही बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इस हलीम में मैं टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि टमाटर से जो है वो हमारी हलीम बिल्कुल मीठी मीठी सी हो जाती है, और अगर हम इसमें प्याज बहुत ज़्यादा ऐड कर दें तो उससे भी जो है वो हलीम का वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसके लिए जो स्पाइसेस चाहिए होंगी वो बता दूं। ये मैंने 1.5 टेबलस्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून जो है नमक लिया है। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 टेबलस्पून मेरे पास हलीम मसाला है, क्योंकि इससे जो है इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ खुशबू के लिए है, वरना अगर आप घरेलू मसालों से भी बनाएं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसके बाद ये जो चिकन था, जिसको मैंने दाल में जो है बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से, उसके मैंने इस तरह से रेशे बना लिए हैं। व्यूवर्स, यही एक टेक्निक है जिससे हमारी हलीम जो है वो रेशे वाली बनती है, कि इसके आपने रेशे हाथ से करने होते हैं, जो बिल्कुल अलग अलग इसको कर देते हैं। उसके बाद
जो हम हलीम तैयार होने के बाद जो इसमें मसाले ऐड करते हैं, जो इसकी असल जो टेक्निक है वो हमारे पास है 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला है। गरम मसाला इंशाल्लाह मैं आपको बनाना बताऊंगी कि जो हमारी हलीम है और बहुत सारी चीज़ों में गरम मसाला ऐड होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाल के हम इसको बनाते हैं। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून जो है ये मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून जो है ये खुश्क धनिया लिया है, साबुत खुश्क धनिया है ये। और उसके बाद ये मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया जो है वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हलीम हो उस हिसाब से आप उसको हरे धनिया को डाल सकते हैं। अब हम इसको बनाएंगे किस तरह से मसाले को, वो मैं आपको बताती हूँ। ये कुकर में मैंने 1 गिलास जो है वो पानी लिया है। इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी जो इस तरह से हमने काटे थे। व्यूअर्स, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप कमर्शियली भी इसको फॉलो करना चाहें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरे पास लहसुन है, उसके बाद ये हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर और नमक जो है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और बाकी जो हमारी काली मिर्च, गरम मसाला और ये चीज़ें हैं ये अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इन चीज़ों को जो है सिर्फ ये 2 चीज़ें मैंने डाली हैं, प्याज और लहसुन और ये मसाले। इनको हम अच्छी तरह से गला लेंगे। गलने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो तब इसमें हरी मिर्चें और अदरक जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये जो हमारा मसाला है ये अच्छी तरह से जो है गल चुका है, प्याज और लहसुन। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और अदरक डालेंगे। हरी मिर्चें, ये इसमें हरी मिर्चें डालनी है हमने। इसके बाद अदरक डालेंगे और इसको जो है मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें घी डालेंगे, तकरीबन 1 पाव के करीब घी डालेंगे इसमें। और इसको जो है अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको भून लेने के बाद जो है वो हम दालों ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो चिकन को भी मिल जाए और अच्छी तरह से जो है इसमें मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये जो मसाला है हमारा ये भुन चुका है। आप देख रहे हैं कि मसाला घी छोड़ चुका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसके एंड पे जो है हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। ये मेरे पास गरम मसाला और काली मिर्च है, इसको ऐड करेंगे। और उसके बाद ज़ीरा और साबुत खुश्क धनिया जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट जो है वो बस इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें दालें ऐड करेंगे। इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देख रहे हैं आप, मसाला जो है अच्छी तरह से घी छोड़ चुका है। अब इसमें दालें ऐड करेंगे। रेशे वाली हलीम जो है वो इसीलिए बनती है। ये देखिए, ये दालें थी हमारी, इसमें हम ये मसाला ऐड करेंगे। ये मसाला इसमें जा रहा है सारा। यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, अगर जो चम्मच है उसको हिलाना होता है। ये देखिए मसाला जो है वो इसमें चला गया है। अब इसको अच्छी तरह से आपने हिलाना है और इसको हिलाते रहना है, तब तक हिलाना है कि मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसको हिलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो दालें जो हैं, क्योंकि इसमें माश की दाल होती है तो वो नीचे बैठती है ज़्यादा,
तो आपने इसको हिलाते रहना है। व्यूअर्स ये देखें, ये जो हमारी हलीम है ये बिल्कुल थिक और रेशेदार हलीम है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसका रेशा ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी ही ज़बरदस्त बन रही है हमारी। अब हम इसमें लास्ट जो काम है वो करेंगे, इसमें धनिया डालेंगे। इसको हिलाएंगे और मैं थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखाती हूँ कि इसकी कितनी ज़बरदस्त ये इसकी थिक है। ये देखिए आप, और इसका रेशा भी बहुत ही मज़े का है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हर कोई आपको दाद देगा। मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि इसका बघार किस तरह से लगाएंगे। व्यूवर्स ये फ्राई किया हुआ प्याज है मेरे पास, इसका मैं ऊपर बघार लगाऊंगी इस तरह से। इसका टेस्ट जो है ये बहुत ही मज़े का होता है। इस तरह से। और ये जो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें और नींबू काट के रखे हैं इस तरह से, ये मैं हरी मिर्चें इस पर डाल दूंगी। और ये नींबू रख देंगे। ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी जो हमारी हलीम है वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।